सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परमा कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम् विश्वो सर्वविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। तन्मादितरतः सार्थे सविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां जखा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवदन्दकम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुका। महामाये महायोगन्यधीश्वरी स्कन्दशोकदेहि पतिं मे कुरुते नमः। चक्रुकुमारिकाः पदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्वरणं कुतस्ते। चरणं ध्रुवस्य तवयो विद्याजदिन्द्रस्य का तुभुजाकं नामरूपमधिकं किन्तु सुदां धनो वंशोपविदुरस्य दादोपते उग्रस्य की पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो माधवः। प्रह्लादताधारी तरलगतिदया तुभ्यवो कंसधारी वीणाधारी सुरश्रीश्वरकर्तार्जुन इंद्रो वादुदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार गत्राग्रे भावता सरस्वतमया व्यासपुत्रो बभूव। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करी नमस्कार सकले थोड़ी दे ओ मस्तके अमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माँ
माखन चोर, जय जय माखन चोर। अथ तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। जय विजय को सनकादिकों का शाप। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो हनन्दितिः दधार वर्षाणि शतं शंकमानासुरादनात्। मैत्रेय महर्षि ने कहा, देवताओं द्वारा पीड़ित होने की शंका से दिति ने दूसरे के तेज को विनष्ट करने वाले प्रजापति कश्यप के तेज को 100 वर्ष तक धारण किए रही। निस्तेज बने हुए देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उस युद्ध का कारण बतलाया कि वैकुंठ लोक में सनकादि ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु के भृत्यों को शाप दे दिया था। यही कथा इस 15वें अध्याय में वर्णित है। तदेवं इत्यादि। इस तरह से देवताओं और ब्रह्मा जी के संवाद की प्रस्तावना को बतलाकर इस अध्याय में उस संवाद को बतलाने के लिए मैत्रेय जी ने कहा कि प्रजापति कश्यप का वीर्य दूसरों के तेज को विनष्ट कर देने वाला है। देवतागण कहीं उसको उसके पुत्रों को पीड़ित न करे, इस शंका से दिति उस तेज को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किए रही। पर तेजो हनम यह आर्ष प्रयोग है, अन्यथा यहाँ पर तेजो घ्नम पाठ होना चाहिए। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतो दशः न्यवेदयन विश्वश्रुते ध्वांत व्यतिकरण विषाम। उस गर्भ के तेज के द्वारा संसार का प्रकाश जब क्षीण हो गया, तब तेजोहीन होकर लोकपालों ने अंधकार के कारण दिशाओं में होने वाली अव्यवस्था को ब्रह्मा जी को बतलाया। उस गर्भ के तेज से संसार में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण हो गया, सभी लोकपालों का तेज क्षीण हो गया, दिशाओं में अंधकार के फैल जाने से अव्यवस्थाएं फैल गई। इस बात को लोकपाल ने जाकर ब्रह्मा जी को बतलाया। देवाउचु तम एतद् विभो वेत्त संविघ्ना जज्जयं वृषं न यत्यक्तं भगवतः कालेना सृष्टवर्त्मनः। आप देवताओं ने कहा, आप इस अंधकार को तो जानते ही हैं, क्योंकि काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता है। हम लोग तो इससे बहुत अधिक भयभीत हैं। देव देव जगद्धात लोकनाथ शिखामणि परेशाम परेशाम त्वं भूतानाम असि भाववित्। हे देवादिदेव, हे जगत की रचना करने वाले, हे सभी लोकपालों के मुकुटमणि, आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव को जानते हैं। देवगण ब्रह्मा जी की परमेश्वर रूप से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना 7 श्लोक में करते हैं। देवताओं ने कहा कि आप सभी लोकपाल में श्रेष्ठ हैं, आप सभी जीवों के अभिप्राय को जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि किस अभिप्राय से दिति का गर्भ बढ़ रहा है। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयो नये। हे विज्ञान के बल से संपन्न, माया के द्वारा इस चतुर्मुख रूप को धारण करने वाले तथा अपनी इच्छा से ही इस रजोगुण को धारण किए हैं, अतएव आपको नमस्कार है। हे अव्यक्त योनि, आपको नमस्कार है। देवताओं ने कहा कि विज्ञानी आपका बल है, आपने अपनी माया से ही इस ब्रह्मा के शरीर को धारण किया है, आपने अपनी इच्छा से ही रजोगुण को धारण किया है, आप इस जगत के कारण हैं, अथवा कोई भी आपके कारण को किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकता है। व्यक्त योनयो पाठ मानने पर जगत के कारण अर्थ होगा और अव्यक्त योनय पाठ मानने पर निष्कारण अर्थ होगा। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम् परं सदसदात्मकम्
तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। जो लोग अनन्य भाव से समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान, जिनमें संपूर्ण जगत ओतप्रोत अर्थात स्थित है, कार्य कारण रूप सारा प्रपंच जिनका शरीर है, और वस्तुतः उन सबों से परे रूप से आपका ध्यान करते हैं, उनका योग परिपक्व हो जाता है। वे अपने श्वास इंद्रिय और मन को अपने बस में कर लेते हैं और वे आपकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों का कहीं भी पराभव नहीं होता है। कामना युक्त होने के कारण दुख का अनुभव नहीं करने वाले तथा निष्काम भक्तों का वर्णन 2 श्लोक से करते हैं। ये त्वा इत्यादि जो लोग निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक आपका ध्यान जीवों को उत्पत्ति स्थान रूप से तथा जिस आप में ही यह सारा भुवन स्थित है, चेतनात्मक संपूर्ण जगत के कारण स्वरूप आपका ध्यान करते हैं, क्योंकि कार्य कारण रूप जगत से आप वस्तुतः परे हैं। वे लोग अपने श्वास इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लिए रहते हैं, अतएव उनका योग सुपक्व हो जाता है। फलतः वे आपकी कृपा को प्राप्त कर लिए रहते हैं। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिताः हरन्ति बलिमायास्तात् तस्मै मुख्यायते नमः। आपकी वेदवाणी से सारी प्रजा उसी तरह से जकड़ी हुई है जिस तरह बैल रस्सी से बंधे रहते हैं। आपके अधीन रहने वाली सारी प्रजाएं कर्मानुष्ठान के द्वारा आपको बलि प्रदान करती हैं। ऐसे आप सबों के मुख्य प्राण हैं, आपको नमस्कार है। जो सकाम भक्त हैं वे तो कर्मों के चक्र में फंसे हुए सदैव कष्ट का अनुभव करते हैं। इसी अर्थ को इस श्लोक में कहा गया है। श्लोक का तंती शब्द रस्सी का वाचक है। आयत शब्द का अर्थ अधीन है, अर्थात सारी प्रजा आपके अधीन है। सकाम कर्म करने वाली प्रजा सदा आपके अधीन रहकर कर्मानुष्ठानों के द्वारा आपकी पूजा करती हैं। जिस तरह प्राण सभी प्राणों में मुख्य हैं, उसी तरह आप भी सबों के नियामक होने के कारण सबों का प्राण है। ऐसे आपको नमस्कार है। श्रुति भी कहते हैं तस्य वाक्तंति नामानि दामानि, अर्थात परमात्मा की वेद रूपी वाणी ही रस्सी है और नाम ही पगहा है। सत्वं विधत् स्वसं भूमं स्तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रदया दृष्टा आपन्ना नरः सधीखितुम। इस अंधकार के कारण दिन और रात का विभाग नहीं हो पाने के कारण कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसके कारण वे सारी प्रजाएं दुखी हो रही हैं। आप उन सबों का कल्याण कीजिए और अपनी अपार दया दृष्टि से इन शरणागतों को देखिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदित किया कि अंधकार के कारण यह पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। उसके कारण उन प्रजाओं के सारे कर्मों का लोप होता जा रहा है। उसके कारण हम सभी प्रजाएं आपत्तिग्रस्त हो गई हैं। आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। एष देवदितिर्गर्भ ओजः कस्कास्यपमर्पितम् दिशस्तिमीरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसी। महर्षि कश्यप के द्वारा निक्षिप्त वीर यही यह दिति का गर्भ है। वही संपूर्ण दिशाओं को अंधकार में बनाते हुए उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह ईंधन में पड़ी हुई अग्नि बढ़ती रहती है। विपत्ति के कारण को बतलाते हुए देवताओं ने कहा, महर्षि कश्यप ने जो दिति के गर्भ में अपने वीर्य को आधान किया वो दिति का गर्भ बन गया है। वही सभी दिशाओं को अंधकार व्याप्त सा बनाते हुए उसी तरह बढ़ रहा है जैसे ईंधन से पड़ी हुई अग्नि बढ़ती रहती है। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्दगोचरः प्रत्याचस्तात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिराम। हे महाबाहो विदुर जी,
देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आत्मभू ब्रह्मा जी ने जोर से हंसकर अपनी मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए कहे। दिति की निंदित चेष्टाओं को जानकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और देवताओं की प्रार्थना के विषयभूत ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा। ब्रह्मोवाच मानसा में सुता जुष्मत् पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगत स्पृहा। मेरे मानस पुत्र सनकादि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वे तुम लोगों से पहले ही उत्पन्न हुए थे। उन लोगों की लोक में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं है। वे एक बार आकाश मार्ग से लोक में विचरण कर रहे थे। सनकादि महर्षिगण सभी देवताओं से पहले उत्पन्न हुए हैं। वे सदा निष्पृह रहने वाले हैं, किसी भी लोक को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, निवृत्ति मार्गी हैं। वे सभी एक बार आकाश मार्ग से तत्त लोक में अपनी इच्छानुसार विचरण कर रहे थे। तये कदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः जजुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। वे एक बार भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वगुण में समस्त लोकों द्वारा नमस्कृत वैकुंठ धाम में गए। बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम। वहां पर भगवान विष्णु के ही समान शरीर वाले होकर सभी जीव रहते हैं तथा जो निष्काम धर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हैं। बसंती इत्यादि 12 श्लोक के द्वारा श्री वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है। वैकुंठ लोक में रहने वाले सभी जीवों का शरीर श्री हरि के ही आकार होता है। वे सभी जीव निष्काम धर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते रहते हैं। अनिमित्त निमित्त का विग्रह है। न निमित्तं फलं निमित्तं प्रवर्तकं जस्मिन् तेन, अर्थात जिस धर्म को किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से नहीं किया जाता है, अर्थात निष्काम धर्म। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्पं विष्टभ्य विरजं श्वानाग्नो मृणयन् वृषः। वहाँ पर वेदांत प्रतिपाद्य आद्य पुरुष धर्ममूर्ति भगवान नारायण रजोगुण रहित शुद्ध सत्वमय शरीर धारण करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए सदा विराजमान रहते हैं। उस लोक में आदि पुरुष भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए सदा विराजमान रहते हैं। वे भगवान वेदांतिक वेद्य हैं, शुद्ध सात्विक शरीर को धारण करते रहते हैं। वृष शब्द से श्री भगवान को धर्ममूर्ति बतलाया गया है। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं काम दुगैर्द्रुमैः सर्वतो श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। उस वैकुंठ लोक में मूर्तिमान कैवल्य के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से युक्त तथा सभी ऋतुओं की शोभा से सुशोभित नैश्रेयस नामक वन है। यत्र इत्यादि 4 श्लोक के द्वारा वैकुंठ लोक में विद्यमान वन का वर्णन किया गया है। उस वन का नाम निश्रेयस है। उस वन में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष विद्यमान हैं। वहाँ पर सभी ऋतुओं के पुष्पादि की शोभा सदा बनी रहती है। वह मूर्तिमान कैवल्य के समान है। वैमानिका स ललना स्तरितानि यत्र गायन्ति लोक समल क्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेन विकसन मधुमाधवीनां गंधेन खंडित थियो अनिलम क्षिपंत। उस वन में सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध जब चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है तो उस वायु का तिरस्कार करके अपनी पत्नियों के साथ गंधर्वगण लोगों के संपूर्ण पापों को प्रणष्ट करने वाले श्री भगवान के चरित्र को ही गान करते हैं।
पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूहंस सुकति तितीरीर्बहिणां ज कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर भृंगाधिपे हरिकथा मिव गायमानी। जिस समय भ्रमरराज जोर से गुंजार करते हुए मानो श्रीहरि की कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवा, पपीहा, हंस, शुकपक्षी, तितिर तथा मयूर आदि पक्षियों की ध्वनि रुक सी जाती है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। मंदार कुंद कुरवोत्पल चंपकार्ण पूर्णाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधिर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। जब श्री भगवान अपने को तुलसी के अलंकार से सजाते हैं और तुलसी की सुगंधि का समादर करते हैं, तो उस वन में विद्यमान मंदार, कुंद, कुरबक माने तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाला कमल, कमल, चंपक, अर्ण, पूर्णाग, नाग, केसर, बकुल, अंबुज जिनमें खिलने वाला कमल और पारिजात आदि पुष्प तुलसी की ये तप का अधिक महत्व मानते हैं। ललिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। जत्संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टैर् वैदुर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनाङ्नरज आदधुरुस्मयाद्यैः। श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने मात्र से प्राप्त होने वाले वैडूर्य, मरकतमणि तथा सुवर्णमय विमानों से जो वैकुंठ भरा हुआ है, श्री भगवान में ही जिनका मन सदा लगा रहता है, उन भगवत भक्तों के मन में बड़े बड़े नितंबों वाली तथा मुस्कान से मनोहर मानो मुख वाली सुंदरियां अपने हास परिहास के द्वारा काम के विकार को नहीं उत्पन्न कर पाती हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी पुनः वैकुंठ की विशेषता बतलाते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने मात्र से ही प्राप्त होने वाली कर्मादिकों से नहीं, वैडूर्य, मरकतमणि तथा सुवर्णमय भक्तों के विमानों से जो वैकुंठ लोक भरा हुआ है, उन विमानों में रहने वाले भगवत प्राण भक्तों के मन में विशाल नितंबों वाली तथा मुस्कान से मनोहर मुख वाली सुंदरियां अपने हास परिहास के द्वारा काम के विकार को नहीं उत्पन्न कर पाती हैं। ऐसे वैकुंठ लोक में वे सनकादि महर्षिगण गए। श्री रूपिणी क्वणवती चरणारविंदम लीलाम्बुदेन हरिसध्वनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्यौपेत हेम्नि संमार्जतीव जदनुग्रहणेन यत्नम्। जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण प्रयत्नशील रहा करते हैं, वे परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी श्री हरि के गृह में अपनी चंचलता रूपी दोष को त्याग कर निवास करती हैं। वे अपने चरणों के नुपुर का झनकार करती हुए अपने लीला कमल को जब घुमाती हैं, उस समय सुवर्ण से युक्त स्फटिक मणि की दीवारों में प्रतिबिंबित होती हुई लगता है कि जैसे वे श्रीहरि के गृह को झाड़ रही हो। उपमा दो तुम सुआ। जिस वैकुंठ लोक में मनोहर शरीर धारण की हुई लक्ष्मी जी श्री हरि के गृह में झाड़ू लगाती हुई से प्रतीति होती है। वे अपने पैरों को नुपुर की झनकार करती हुई तथा अपने चांचल्य नामक दोष का परित्याग करके अथवा मुक्त दोषापद का यह अर्थ है कि वे अपनी फैलाई हुई भुजाओं से जब अपने लीला कमल को घुमाती हैं, तब जिनके बीच बीच में शोभा के लिए सुवर्ण जटित हैं, ऐसे स्फटिक मणि से निर्मित दीवालों में प्रतिबिंबित होती हैं, तो लगता है कि वे भक्तिपूर्वक
श्री हरि के गृह को झाड़ रही हैं। ये वे ही लक्ष्मी जी हैं जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवगण प्रयत्नशील रहा करते हैं। अयम भाव कहने का अभिप्राय है कि यद्यपि वैकुंठ लोक में धूलि नामक वस्तु है ही नहीं, फिर भी स्वर्ण पट्टिका से जटित दीवार के भागों में अनेक बार वे प्रतिबिंबित जब होती हैं और लीला कमल को घुमाती हैं तो लगता है कि वे विनय और भक्ति से भरकर श्री भक्ति के गृह को जैसे झाड़ रही हो। वापीसु विद्रुम तटा स्वमलामृताप्सु रेष्यान्विता निजवने तुलसी भीरीशम अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीख्य वक्त्र मुच्छेसितं भगवते त्यमतांगजश्री। हे देवताओं, जिस लोक में लक्ष्मी जी अपनी दासियों के साथ तुलसी दल से श्री भगवान की अर्चना करती हैं, जिनके घाट मूंगों से बने हैं तथा जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल भरा है, घाट घटो, ऐसे बावलियों में प्रतिबिंबित सुंदर केशों और ऊंची नाक से युक्त अपने मुख को जब वे देखती हैं तो इसका श्री भगवान ने चुंबन किया है यह सोचकर उसका बहुत अधिक समादर करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जिस वैकुंठ लोक में दासियों के साथ अपने वन में लक्ष्मी जी तुलसी दल से श्री भगवान की अर्चना करती हुई, जिसके तट विद्रुमों से बने हैं तथा जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल भरा है, ऐसी बावलियों में सुंदर केश कला तथा उन्नत नासिका से युक्त अपने मुख को प्रतिबिंबित करके उसके लिए बहुत अधिक समादर करती हैं कि मेरे इस मुख का श्री भगवान ने चुंबन किया है। इस कथन के द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री लक्ष्मी जी का सौभाग्य सुख भी श्री भगवान की कृपा ही कारण है। यन्न ब्रजन्त्यघविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्य विषयाः कुकथा मत्तिघ्निः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारा स्तां क्षिप्य शरणेषु तमः सुहन्तः। ये अघविद रचनानुवादा न ब्रजन्ति ये अन्य विषया मतिघ्निः कुकथा शृण्वन्ति या तो श्रुता हतभगैः नृभिः आतसाराः तान् अशरणेषु तमत्सु क्षिपन्ति। अर्थात जो लोग श्री भगवान की पाप विनाशिका सृष्टियादि विषयणी कथाओं को नहीं सुनकर उनसे भिन्न अर्थ और काम विषयणी कथाओं को जो बुद्धि को विनष्ट करने वाली हैं उनको सुनते हैं, वे वैकुंठ लोक में नहीं जाते हैं। वे कथाएं सुनने वाले के पुण्य को विनष्ट कर देती हैं और उन सबों को आश्रयहीन नरकों में डाल देती हैं। यह शोक का विषय है। ये भ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य संमोहिता विततया बतमायया ते। जिस मनुष्य योनि को हम देवलोक भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो लोग श्री भगवान की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही धर्म के साथ साथ तत्व की प्राप्ति होती है, वे लोग श्री भगवान की फैली हुई माया के द्वारा मोहित हैं। प्रसंगवशात देवगण उन हतभागा मनुष्यों के विषय में खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, जिस मनुष्य योनि को हम ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि उस मनुष्य योनि में ही धर्म के साथ साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों धर्म और तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाली है मनुष्य योनि। इस योनि को भी प्राप्त करके भगवत आराधन
नहीं करने वाले लोग श्री भगवान की विस्तृत माया से मोहित हैं। इस श्लोक में बत अव्यय का प्रयोग खेद के अर्थ में हुआ है। पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित लोग ही भगवान के लोक में नहीं जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। अपितु जो लोग भगवत आराधन नहीं करते हैं वे भी उस वैकुंठ लोक में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे लोग श्री भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। बेपार कर ना बीड़ा बांधी घर थे मनुष्य तुम दिया है कौन निष्काम कर्म कर तुम सकाम कर्म लगे तब कौन कर तुमको शरीर कम दिया है सरकार टंका तुमको कम देगी बीड़ा बांधिक बस्तर छोड़ा सेमती मनुष्यटा दिखाई कौन पर दिखाई कामना संकल्प विकल्प करने दिखाई जो जिनस या जिनस देखिए छाड़ी कि ना ये जिनस यही कम लगे सीधा उल्टा कम लगा कौन कर कौन कर सरकार भगवान कौन कर भगवान खेद कर दुखित होती मुझे कौन कर जिन छाड़ी ये कौन कौन नहीं कि लगे बाज हो आसल कौन कौन आम कर सबुड़ा पूरा विपरीत काम कर विपरीत काम सब करना जी जो आस तार उल्टा करना कर माने बहुत दिन बाबा गोटे जिन हूँ कौन कि आमर जो गोटे जिन आशा रोचे जे यहाँ कले मत भगवान मिल जाए कि कौन गोटे प्राप्ति हो मत गोटे सिद्धि प्राप्ति हो एमती प्रकार आशा थी आसिले से निराशा ही आणुची परवर्ती काल रे किसी वर्ष गला कहीं किसी तो मिललानी कहीं तो भगवान कहीं कौन देखी पारे टे दुखी हो मनुष्य पूरा संपूर्ण निष्काम ही आस पार्टी कहना बाबा बहुत कम कहीं कम हो कौन से को कारण हो तो बहुत कम आम कहते तेणु आम कम करते बहुत कर जो कम बाले कहीं कर कहीं भावना यारे समस्ते बाटे जाऊँ आम कहीं गोटे गोटे भर जा रहा कौन दरकार जो माने दृढ़ हो जाती मत मोर लक्ष्य हूँ एकदम जहाँ को कारण दृढ़ हो कहीं कारण हो आम कहीं दृढ़ होना अरे एक तो बहुत भोट संख्या अच्छी ये जोटे तीन टा कर आम कहीं आम कर सी कौन भाविक दृढ़ हो जाती ना ना सी जहाँ हूँ आम से कहीं कतरा कहते जोटा कि भगवान ही स्वागत आम आम बहु भोट से भगवान ग्रहण करना कर समस्त या कि कहला बेले आमको ए फस असुविधा हो कि नहीं तो भगवान यहाँ ग्रहण करना जोड़ा ग्रहण कर भगवान जोड़ा ग्रहण करें से ग्रहण करवा ना सब लोग जो बाटे जाते बाटे आम जा सहजटा कोटा सहजटा नहीं भगवान जोटा कहते सहज आम जोटा कहते महान भिड़ से महा कष्टा भितर एत सुख लगुच छटपट लगा बड़ आनंद लगुच देखी माने जी समस्या आसतु घरे से लोक मैंने कहते आम बड़ झमेला ये सब कहते किंतु से लड़ी लड़ी रहा बड़ इच्छा देख देखिए घर जब पूरा शांति हो कौन समस्या चलिए किसी रही क्या कि जना पड़ूनी माने जीवन में किसी लड़ला पड़ी लगुनि आमती धारणा हो माने केते लोग ऑब्जर्व कर कौन ना कौन खटपट दरकार घरे हाँ कौन गोटे होता आनंद हाँ टेंशन थी पड़ी भगवान को भगवान माया कह कि ना महिमा 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 जोटा कह पड़ो माया तो आम निश्चय कहवा कहीं आम कामना वाले ना आम तो माया देखा किंतु जो माने कामना सत्य से तो कह देख भगवान एला महिमा एला महिमा देख तीन लीला कर देखो तो कुछ हो आनंद नहीं खूब आनंद नहीं
यत् शरीर ये काम हम जो भगवान कहते तुम नक कहीं छड़ा करुच से दुखी होते पुटे जन्म कले झीटे जन्म कले जदि कुमार्ग कले देख मु कौन पे जन्म करी कौन पे टका पैसा खर्च करी जीवन तो आम कौन कली से कौन कहते इंदिरा झील पुओ एरा पाखे रहा मुह चाह कह बापा माँ विरक्त होती से भगवान विरक्त होती विरक्त हो भागवत चिठी आम पठे मुझे विरक्त अच्छी तुम मान दशा देखिकी तुम बुझ करी कौन पे तुम मैंने कर कौन हाँ बस एला बोहिले ही आनंद ने खाली बोहिले कि देखु गधर पिठी रे चंदन काठ दिखाई चंदन काठर विराट गोटे बस्ताटी हो चंदन काठ पिठी दिखाई चंदन काठर महत्व से बुझुची कि ओजन टा के अच्छी ताको ओजन टा लगी तार महत्व एत बड़ आनंद भगवान रखी पाखरे हे भारवत बहुची बासैना यच्च व्रजन्त्य निमिषा मृषा भानुवृत्त्या दूरे मयायुपरिणः स्पृहणीयशीलाहं भर्तुर्मिथः सूयशसः कथानानुराग वैक्लव्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगा। हम लोगों से ऊपर वैकुंठ लोक में रहने वाले देवाग्रगण्य श्री भगवान का निरंतर अनुसरण करने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, ऐसे स्पृहणीय शील स्वभाव वाले महात्मा गणों के आपस में चर्चा चलने पर अनुराग वसा जिनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती हैं और उनके शरीर में रोमांच हो जाता है, ऐसे परम भागवत ही श्री भगवान के उच्च वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुनः वह वैकुंठ लोक कैसा है? जो हम लोगों से ऊपर स्थित हैं तथा जिसमें कौन लोग जाते हैं। प्रश्न है कि कौन लोग जाते हैं, तो इसका उत्तर है कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि का निरंतर चिंतन करने के कारण जिनसे यमराज सदा दूर रहा करते हैं, अथवा जिन लोगों ने यम नियम आदि योगों के साधन को त्याग कर दिया हो। जहाँ दूरे यमा उपरी पाठ है, वहां पर अर्थ होगा कि जिन लोगों ने अहंकार का परित्याग कर दिया तथा जिन लोगों का शील स्वभाव अत्यंत स्पृहणीय है तथा परस्पर में श्री हरि की सुंदर कथाओं का वर्णन करते समय अनुरागातिरेक के कारण जिनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगती है और साथ ही साथ जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है, वे महाभागवत अहंकार रहित होने के कारण हम लोगों से भी श्रेष्ठ हैं। मैंने ब्रह्मा जी और देवता मैंने कहते हम लोगों से भी श्रेष्ठ हैं। वे उस वैकुंठ लोक में जाते हैं। यह अर्थ ऊपरी अव्यय ब्रजता के विशेषण मानने पर होगा। तद विश्वगुवधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमानसोचि आपुः परां मुदम पूर्वमुपेत्य योग मायाबलेन मुनयस्तदतो विकुंठम। उसके पश्चात वे सनकादि मुनिगण अपने योग के बल से जगत गुरु श्री भगवान के द्वारा अधिष्ठित संपूर्ण लोकों के वंदनीय दिव्य तथा विचित्र श्रेष्ठ देवताओं के विमानों से विभूषित उस अपूर्व वैकुंठ धाम में जब पहुंचे तो उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई। उस समय उस अपूर्व वैकुंठ लोक में जाकर उन सनकादि महर्षियों को अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के आनंद को प्राप्ति हुई। इस श्लोक में वैकुंठ के अपूर्वत्व के प्रतिपादन में ये सब हेतु उपन्यस्त किए गए हैं। वह वैकुंठ श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित था। वह सभी लोगों के लिए परम वंदनीय था। उसमें श्रेष्ठ देवताओं के विमानों की कांति फैल रही थी। उस लोक में सनकादि महर्षि अपने योग बल से पहुंच गए। परमेश्वर की योग माया का अर्थ है
उनकी चित्त शक्ति का विलास योग माया माने बाबा जस्ट कहते जोटा माने आमन जोटा होचंती मायावली कौचे सेटा भगवान विलास आओ महिमा आओ वैकुंठ वर्णना होती कौटी जगह एटा ब्रह्मांग पाखरे देवता मैंने सब जाइए ब्रह्मांग पाखे पहुंचते ना हाँ देवता स्तुति कर वर्णना कर वैकुंठ लोक विषय कौटी जगह से जगह परा ये बसते बोली कहते ना से जगह देते परा आप ब्रह्मलोक रुहतु सत्यलोक रुहतु यही जगह आम जो जगह बसीचे जगह वर्णना कर वैकुंठ भगवान ब्रह्मा वृंदावन महिमा वृंदावन महिमा जोटा सेटा ही वैकुंठ महिमा बोली किसी वर्णना कर अधिका अधिकम अच्छी ना नहीं अधिक बोली कहले ब्रह्मा कौटी गाय अहोभाग्य महोभाग्य जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन कौटी गाय जगह कौटी ये कौटी गोपाल बालक मान गोवत्सा रण समय जगह कौट थो सेपटे जो गोवर्धन पाखे पाखे कौट थी जगह वृंदावन 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 हाँ हाँ देखी ना जहाँ जहाँ से वर्णना कले सब वृंदावन है वृंदावन वर्णना यहाँ हूँ वैकुंठ लक्ष्मी तपस्या कर बेलवन रे बुझे कि करना हाँ आ यही धूल की ही उद्धव ये उद्धव अच्छा तरुलता है अच्छा ना ना वृंदावन आ ब्रह्मा ये कहते तदभूरी भाग्य मिह जन्म किम पेटव्या कहते ना नहीं ये ब्रह्मा ये ना मोर कि कौटी ना गछ तरुलता कौटी शुखला तरु हो पड़ता बोली ये कहते ना जिते सब महात्मा माने इंद्र माने ब्रह्मा सह जिते देवता सब ये स्तुति कर वृंदावन धाम को ये कर नहीं जिते बड़ बड़ ऋषि मुनि सन्थ महात्मा मैंने सब ये तपस्या कर वृंदावन ना कौटी बहुत बड़ बड़ तपस्या सब तो भक्त खोद वैकुंठ भगवान ये सब लीला कर आ वैकुंठ कौटे गोटे तेणु आम ये घरे ता भितर थी आम खोजते वैकुंठ आउ कौटे गोटे वर्णना हो से वैकुंठ वाला से अच्छे वृंदावन से से वर्णना शुणुते हाँ अनुभूति किसी होनी एठी आमको थे आमको किसी अनुभूति होनी हूँ कि किंतु ये सब अनुभूति जे कहाँ को हम से ही दीटा कथा कहले परा भगवान कथा शुणिले जो मान रोमांच हो माने अश्रुपात हो केवल निष्काम भक्त माने से माने ही कौन करू सी तार दृष्टांश से जो कौन चेचा को दिन सुनिए कौन करू सूर्य कौन कर देखा दिन राति पूरी सूर्य समस्त देखा दे ताकू आइले अंधकार होती ना से न्याय गोटे अच्छी से अंधारे बड़ आनंद बुलुची रात सारा पूरा देखा अंधारटा जे आमको अंधारटा तो देखा जा मोर 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 एटा अंधार कि नहीं हेटा भाई बढ़िया देखा देखा अरे एरा तोर नुह एरा अंधार आमको कि नहीं सेमती वृंदावन रे एमती आम बर्तमान थाए टेचा है कौन एत सहज देखा दिव्य वर्णना होते
ନିଜ ଘର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ବନା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେ ସେଇଠି ଅଛି ଆମ ଆମ ସାମଟଣା ବା ଦେଖିବା ଆଖର ଲଗେଇବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଖର କେତେ ଧେନୁ କେତେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କେତେ କଣ ଲଗେଇବେ ଯାହା କହିବ ଚିନ୍ମୟ ଆଜି ତ କହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହବ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ଗୌରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ତରୁ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଣ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଜାଗା ଏଇଟା ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା ପଢିଛେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛେ ଆମେ କୋଉଠି ନେଇକି ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ହେଇଯାଇଛି ଖୋଜେ ନା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆରେ ଅଛ ସେଇଠି ଖୋଜୁଛ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲ ନା ସେମିତି ଆରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଦିଆହେଇଛି ସେ ପଶୁର କାମ କରୁଛ ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀର ପଶୁର କାମ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗଲା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନରକର କାମ କରୁଛେ କରୁନି ସେୟା ଏ ନିତ୍ୟ ରାସ ଏଇଠି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏଇଠି ଗୋପୀମାନେ ଏଇଠି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମେ କୁଆଡେ ଆଇଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମ କରୁଛୁ ନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ତ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ विश्वास आसक्ति अनुराग किसी होगी मानुराग मानुराग ना दुर्दैव 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 एइथिपाई आज गोस्वामी माने जितेबेले ही भगवत चर्चा करती भगवत दर्शन करती दंते तृण धरी आमी परिनिवेदन निजको केते दैन्यतामूलक हीन बोली भाविकी शरणागत थिबारु तांको सब गुड़ाक भव दर्शन होता दुर्दैव निदृश निहाजनी नान राग दुर्दैव दुर्दशा आमर दुर्दशा जो ना पानी में मीन प्यासी नहीं देखो तो लगे तो हंसी तस्मिन्नतीत्यमुनयः षडसज्जमानः कक्ष्याः समान वयसावत सप्तमायाम् देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डल किरीट विटंक वेशौ उस वैकुंठ की किसी भी वस्तु की दर्शन में आसक्ति नहीं होने के कारण वे मुनिगण 6 कक्षाओं को पार करके 7वीं कक्षा में एक समान अवस्था वाले हाथ में गदा लिए हुए महामूल्यवान बाजूबंद कुंडल किरीट से अलंकृत सुंदर वेश वाले 2 देवों को देखे माने सप्तम कक्षा 6टा कक्षा पार करके गले सप्तम गले 6टा द्वारा केते सब विचित्र कथा सब अच्छी उन मुनियों को श्री भगवान के दर्शन की उत्कंठा बनी हुई थी किसी भी अद्भुत वस्तु को देखने की उनमें आसक्ति नहीं थी अतः वे 6 कक्षाओं के द्वारों को पार करके 7वीं कक्षा में पहुंचकर वहां पर उन लोगों ने 2 द्वारपाल को देखा उन दोनों की अवस्था एक समान थी वे अपने हाथ में गदा लिए थे तथा वे अत्यंत मूल्यवान बाजूबंद कुंडल तथा किरीटी धारण किए हुए सुंदर वेश में थे ताले 6टा कक्ष पार कला परे सप्तम से आमर कौन कले बनारस पाखे गोरखनाथ जानी ना गोरखनाथ चला मच्छेंद्रनाथ की मत्स्यनाथ किए मत्स्यनाथ गुरु गोरखनाथ चला ना कौन गोरखनाथ समस्त गुरु मत्स्येंद्र चला कौन भाई जाओ से गुरु चला बाकी अन्य केते सब चला
ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲା ବେଳେ ସାଧନ ଫାଧନ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଯୋଗ ସାଧନା ସବୁ ହେଉଛି ସମାଜରେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ହେବେ ତେଣୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳକୁ ତ କାହାକୁ ଜଣକୁ ବଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ କରିବା ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଚଲାମ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଚାଲୁ 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 ସେ ବାଛିବେ ତ ଏ ତ ସବୁ ଅନାସକ୍ତ ବାଲା ଆଗକୁ ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆସକ୍ତ ବାଲା ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କ'ଣ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବଢ଼ିଆ ସୁଗନ୍ଧି ବାସ୍ନା ଫୁଲ ସବୁ ଆଗ ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ ଫୁଲକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବନି ପୁଷ୍ପ ସେ ଦେବ କେତେ ଜଣ ଗୋଟିଲେ ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଲ ଗୋଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇଗଲେ ହେ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗୋଟା ହଉ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ଏଠୁ କ'ଣ ସୁନାର ଫୁଲ ସେ ଗୋଟେ ପହିଲା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ସୁନା ଫୁଲ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ହଉ କି ଜଣେ ଫୁଲରେ ରହିଲେ ଆଉ ସୁନା ଫୁଲ ଲାଗିଲେ ଗୁରୁଜୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଡାକିଛନ୍ତି ସୁନା ଫୁଲ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢିଲେ ସେ ପକେଇଲେ ସବୁ ଆଉ ମୋର ପହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପହିଲା ସବୁ ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ନେଲେ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୋଠା ହବ ଏଠି ଗୁରୁଜୀ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ବେଠାଲ ହବନି ଗୁରୁ ଏସବୁ ଲୋଭର ଆଳସାରେ ରତ୍ନ ଫତ୍ନ ବର୍ଷା ହେଇ ସବୁ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ରହିଗଲେ ଆଉ କେବଳ ରହିଲେ କିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ଆଉ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦୁଶୁଛି ହଁ ସେ ଆଉ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆରେ ଗୁରୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଦଳ 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 ସବୁ ପଛରେ ରହିଲେଣି ଗୁରୁ ତ କାହାକୁ ମନୁ ନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ରହିବି ସେ ଗୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଭାଗିବେ ହଁ କ'ଣ ଘଟଣା ଆସିବ ନାଇଁ 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 ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ହଉ ପଛେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ଅଛି ଚାଲିଲେ ଆଉ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦ୍ୱୀପର ତ ନଦୀ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ବସିଲେ ନଦୀ ଆଉ କୋଉଠି ଆଣ୍ଠିଏ କୋଉଠି ଜଘେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ବେକେ ଗୋଟେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯାଉ 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 ଯେତେବେଳେ ଅଧାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେକୁଡେ ଆଖି ପାଉନି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଥରରେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ସେଗୁଡି ସେଠି ବସିଗଲେ ଆଉ ଇଏ ପିଛା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପଥରେ ପଳେଇଥିଲେ ସିଏ ତ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ହେଲେ ବଢି ଯାଇଲା ବୁଝିଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପୋଚା ସଡା ଶବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ କାନ୍ଦୁ ତାକୁ ବାହାରେ ଧରି ପକେଇଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଆରେ ଭୋକ ଖୁବ ହେଲାଣି କେଠି କ'ଣ ମିଳିବା ହଉ ଆସିଲେ କେତେ ସେ ତାକୁ ଚଲେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଦେଲେ ମହାମୃତ ପାନ ହେଟେ ହେଲା ଏସବୁ ବିଭୂତି ତାଙ୍କ ନିଜର ହିଁ ମାନେ ବିଭୂତି ଜାଗାରେ ଥିବ ଯେତେ ଯାହା ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ସେ ରହିଗଲେ ଯିଏ ଫାଲତୁ କାହା ହାତରେ କୋଉ ସୁନା ନାହିଁ ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ବି ନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ସାରି ଭାର ସମ୍ଭାର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଥା ପଡ଼ିଲା ନା ଏ ଯୋଉ ଛଅଟା ଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଛଅଟା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଅତିକ୍ରମର ସାଧାରଣ ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ ସବୁ 6 ଦ୍ଵାରରେ ସବୁ ଆମେ ଅଟିକି ଯାଇଛୁ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଜାଗା ସବୁ ଆମେ ଜୟ ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନେ ପ୍ରବଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ 6 ଦ୍ଵାର ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି ଚାକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧନ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଉ ସାରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 6ଟା ଦ୍ୱାର ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକେ ଆରେ ଭଗବାନକୁ ଯିବା ତ ଏଇଠି ଆଗ ଟିକେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସି ପଡିଥିବା ଟିକେ ଠିକ ନା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନେ ଟିକେ ବସି ପଡିଥିବା ଟିକେ ଯିବା ତ କ'ଣ ଯିବା ତ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବସି ପଡିଲା ବେଳକୁ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଜୟ ବିଜା କେତେ ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ତେଜ କଶ୍ୟପଙ୍କ ତେଜ ତେଜଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତେଜ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ଅଦିତ୍ୟଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ତେଜରେ କି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଫିକା ପଡୁଛି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ସବୁ କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ବୋଲିକି ଦେବତା ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସାରି ସିଦ୍ଧି ଫିଦ୍ଧି ଏଟା ସବୁ ଦ୍ୱାର ଅଛନ୍ତି
जो अष्टादश सिद्धि पीठे सब कौन कि महाविघ्नकारी भगवान दर्शन करदेवी किंतु मोर जो चतुर्सन पुत्र ब्रह्मा कहते ये क्या चिंता नहीं को सिद्धि ना विधि नहीं को मंत्री मंत्री किसी हवा दरकार नहीं से पूरा निवृत्ति मार्ग हरिशरणम हरिशरण सीधा से जाकि पहुंच गले सेठी सप्तम द्वार जो द्वार के जय विजय क्या ସେଇଠି ସେ ଟିକେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦଗଣକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ରିୟା କରିକି ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଏଠି ସିଏ ଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଚତୁର୍ସନ ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଜୟ ବିଜୟ ଭଗବତ ଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରକୁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିଲା ସିଏ 6ଟା ଦ୍ୱାରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋହିତ ହେବନି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସିଧା ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ତାର ଦରକାର ସିଦ୍ଧି ସେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ସନ ଯୋଉଟା କି କୋଉ କାଳରୁ ସେ ଆଦି ଋଷି ମୁନି ସେ 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉ କାଳ ତାଙ୍କଠି କିଛି କରିପାରିବନି ଓ କାଳ ପ୍ରଭାବ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ଭଗବାନ ନେଇକି ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ କୋଉ ଏ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏ ସେଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେହି ମୋହିତ କରିପାରିବେନି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଉ 3 ଜନ୍ମ ଆଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ପାଠ କଲେ ସେ କୋଉ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଣ ସବୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପଳାଇ ଖଟିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା କଣ ଯୋଉ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁହ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହରିଣ୍ୟକଶିପୁ କୁହ ନତ୍ରଭକ୍ତ ଶିଶୁପାଳ କୁହ ମାନେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଖଟନ୍ତି ଆସିକି ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସେଭଳି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ରଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ବା ଦୁଃଖ ସଂସାର ହିଁ ଅତିରତି ପାର ହେଇକି ଯିବ ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁରି ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଟା କରିବା କଥା କୋଉଟା ନ କରିବା କଥା ସବୁ କଥା ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଉଛି ସେଇ ଚତୁର୍ସନ ଆଉ ଜୟ ବିଜୟ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଦୋଷାରୋପ କରିବା କାହାକୁ କାଲି ଦୋଷାରୋପ ଆମେ କଲେନି କି ଏଇଟା ଅତିଥିଙ୍କର ଠିକ ନଥିଲା ଏଇଟା କଶ୍ୟପଙ୍କର ଠିକ ହେଲା ଏସବୁ ଅଛି ନା ମତ୍ତଦ୍ବିରେଫ ବନମାଳିକୟା ନିବିତୌ ବିନ୍ୟସ୍ତୟାସିତ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବାହୁ मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ श्याम वर्ण की 4 भुजाओं के बीच में धारण की गई मतवाले भौरों से गुंजरित वनमाला से सुशोभित टेढ़ी भौहें तथा फड़कती नासिका छिद्र में अरुण वर्ण के नेत्रों के द्वारा थोड़ी सी क्षोभ के चिन्ह से युक्त मुख को धारण किए हुए उन दोनों द्वारपालों को मुनियों ने देखा। इस श्लोक में उन्हीं दोनों द्वारपालों का वर्णन किया जा रहा है। वे दोनों गले में लटकने वाली वनमाला से अलंकृत थे और उन वनमालाओं पर मतवाले भौरे गुनगुना रहे थे। वह वनमाला उन दोनों द्वारपालों की 4 भुजाओं के बीच में विन्यस्त थी। उनका मुख कुछ क्षुब्ध सा था, उनकी नाकों के छिद्र फड़क रहे थे। ऐसे उन दोनों द्वारपालों को मुनियों ने देखा। दुबाए वार्जे तयो निर्विविशूर्मिषतोर पृष्ट्वा पूर्वा तथा पुरट वज्र कपाटिकायां सर्वत्र ते विषमया मुनय स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहता विगता विशंका। उन दोनों की आंखों के सामने ही उस द्वार में उसी तरह प्रवेश किए जिस तरह इससे पहले के
सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त 6 कक्षाओं को लांग कर वे आए थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र एक समान थी और वे निशंका होकर सर्वत्र विचरते थे। वे सभी सनकादि मत्स्यगण उन दोनों को देखते ही रहने पर दोनों से पूछे बिना ही जिस तरह से सुवर्णालंकृत वज्रमय किवाड़ों से युक्त 6 कक्षाओं को पार करके आए थे, उसी प्रकार इस 7वीं कक्षा में प्रवेश कर गए, क्योंकि वे मुनिगण तो समदृष्टि थे, अतः बिना शंका के वे सर्वत्र विचरते थे। उन लोगों को कोई भी रोकता नहीं था। तान विख्यवात रसनांग चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसो विदिता तत्वान बेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। दिगंबर ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे वृद्ध किंतु देखने में 5 वर्ष की अवस्था वाले के समान लगने वाले तथा तत्वज्ञ उन चारों कुमारों को देखकर उन मुनियों के तेज का उपहास करके श्री भगवान के प्रतिकूल स्वभाव वाले उन दोनों ने बेंच से रोक दिया, यद्यपि वे उस व्यवहार के योग्य नहीं थे। वे चारों महर्षि नंग धड़ंग थे। वे आयु में सबसे वृद्ध होने पर देखने में 5 वर्ष की प्रतीति होते थे। उन चारों महर्षियों को उन दोनों द्वारपाल ने बेंच लगाकर रोक दिया और चौकारात उन लोगों को नहीं प्रवेश करने की आज्ञा भी दी। यद्यपि वे महर्षिगण द्वारपालों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के व्यवहार के योग्य नहीं थे। उन महर्षियों के तेज का उपहास करते हुए उन दोनों ने कहा कि अरे, यहाँ आकर भी इस तरह धृष्टता करते हो। श्री भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं और उन दोनों का शील श्री भगवान के प्रतिकूल था। ताभ्याम विशत निमिषेषु निषिध्यमानः स्वर्हत्तमायपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः श्रुतम दिदृक्षित भंग ईसत् कामानुजेन सहसात उपप्लुतक्षाः। श्री हरि के दोनों द्वारपालों द्वारा वहां के देवताओं के सामने ही पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन मुनियों को रोके जाने पर अपने सुहृतम श्रीहरि के दर्शन में भंग होने पर उन मुनियों को थोड़ा सा क्रोध आ गया और उनकी आंखें लाल हो गई। मुनियों ने कहा, तो श्रीहरि के द्वारपाल के स्वामियों द्वारा सभी देवताओं के सामने ही रोके जाते हुए उन दोनों को मुनियों ने को बाम, तुम दोनों कौन हो इत्यादि 3 श्लोकों में कहा। उन मुनियों के सुहृत श्री हरि है। उनको देखने की इच्छा से भंग हो जाने पर मुनियों को थोड़ा क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई और उन मुनियों ने कहा, मुनयौचु को बामी हैत्य भगवत परिचर्योच्चैर तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे बांग को बात्मवत् कुहकयोः परिशंकनीयः। श्री भगवान की अत्यधिक सेवा के द्वारा यहाँ इस वैकुंठ लोक में आकर निवास करने वाले भगवत भक्तों में तुम दोनों का यह विषम स्वभाव कैसे है? तुम भी यहाँ निवास करने वाले में ही हो, फिर तुम दोनों का इस तरह से विपरीत स्वभाव कैसे हो गया? इस लोक के स्वामी तो अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं, उनका किसी के भी साथ विग्रह नहीं है, फिर भी जिस तरह तुम लोग कपटी हो उस तरह से यहाँ दूसरा कौन है? श्री भगवान की बहुत अधिक सेवा करके ही कोई जीव इस वैकुंठ में आकर निवास करता है, जहाँ रहने वाले सभी लोग समदर्शी हैं। उन समदर्शियों के बीच में तुम दोनों की यह विषम दृष्टि कैसे हो गई कि तुम लोग वो यह समझते हो कि यहाँ कुछ लोग को ही प्रवेश करने देना चाहिए, कुछ लोग को नहीं। ननु इत्यादि यदि यह कहो कि
अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए इस तरह का स्वभाव होना रक्षकों का गुण ही है। तो इसका उत्तर इस श्लोक के उत्तरार्ध में दे दिया गया है। श्री भगवान तो प्रशांत पुरुष हैं, अतएव उनका किसी से भी विरोध नहीं है। तुम दोनों ही कपटी हो, इसीलिए अतएव यह समझते हो कि तुम दोनों के ही समान कोई कपट यहाँ प्रवेश कर जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि भगवत भक्त से भिन्न कोई दूसरा यहाँ आता ही नहीं है। जब श्री भगवान अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं तो उनका किसी से विरोध भी नहीं है, अतः भय की यहाँ कोई शंका है ही नहीं। केवल तुम ही दोनों यहाँ धूर्त हो। ଲଗେଇଦେଲେ ଚିନି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଲେମ୍ବୁଟା ଚୁପେଇ ଦେଇକି 2 ଗ୍ଲାସ ଛେଦେଲେ ହବ ନାଇଁ। नयन्तरं भगवती समस्त कुख्या बात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र जुवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं क्षुधरभेदि भयं यतोस्य। इस परमात्मा की कुखी में सारा विश्व है, उसमें ज्ञानी जन भेद नहीं देखते हैं। वे परमात्मा में ही अपने को महाकाश में विद्यमान घटाकाश के समान देखते हैं। तुम दोनों देव रूपधारी हो, तुम ऐसा क्या देखते हो जिससे तुमने भगवान के साथ भेदभाव के कारण भय की कल्पना कर ली। हाँ, मुनियों ने कहा भय की शंका का कारण भेद होता है, इस परमात्मा से किसी का भी भेद नहीं है। जो स्थिति अच्छी, जो स्थिति साधक से माने भगवान को जिते निकटवर्ती पाखे द्वारपाल नियम कानून किसी ना, तेणु न्याय अन्याय कि देखा जाऊनी तेणु भगवान पाखे तुम्हें ये प्रतिद्वंद गोटे कहीं ठिया कौन बुझे ना बुझेनि प्रतिद्वंद कहीं ठिया भगवान कौन साधारण व्यक्ति कि गोटे दुष्ट कि कौन जाए कौन अनिष्ट करदेव जाइए तुम अनिष्ट शंका लगे ठिया जगुआ रही भय कौटी आसला भय ये कौटे आसला ये क्रोध कौटे आसला से कौन आसला एटा से कहला बेले पुणी भगवान आसे भगवान पुणी कि समाधान देवे तार से केमी निजर भूल निजे भूल करदे बोलिकी निजे राजी हे टे चतुसन अरे सी कौन भूल करते आम कहूलु तो आमर बर्तमान भूल बोली भगवान आम बुझी सारे तेणु परस्पर भितर से गोटे समाधान जो अभिशाप देते बांटी कुंटी समस्त तौक आस सी जय आसवे ये चतुसन भी ये भी आसे प्रहलाद है कि आ भगवान भी आसवे समस्त आसवे कौन भगवान आवेश है कि पचार भगवान ठिया कर भगवान ठिया कर भगवान भगवान इच्छा कर भगवान धरिकी आसवे मुनियों ने कहा भय की शंका के कारण भेद होता है, इस परमात्मा से किसी का भी भेद नहीं है। सारा विश्व श्री भगवान का उदर में, उसमें थोड़ा सा भी भेद होने का भय नहीं होता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा भी भेद होने पर भय होता है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा से आत्मा का अंतर उसी तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह महाकाश में घटाकाश होता है। जमी गोटे सिद्धांत अच्छी राजा समस्त शासन कर तपस्वी ब्राह्मण भी शासन कर शासन भीतर ना कहीं जानते ब्राह्मण आ तपस्वी से राजा ऊपर से राजा को उपदेश देवे केमती राजा शासन हम कि चलो
ଆଉ ସେ କଣ ତା ଶାସନ ଭିତରେ କଣ ରହିବେ? ଆଉ ସିଏ କଣ ଶାସନ କରିବେ ଆମକୁ? ଉପର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରିବ? ଉପର ବାଲା ତଳକୁ ଶାସନ କରିବ। ବୁଝିଲେନି? ତୁମେ ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ଇଏ ଚତୁର୍ସନ ଉପର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଦଣ୍ଡା ଦେଖିଲ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? ଏଠି ତ তুমি ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। তুমি କିଏ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ଯୋଉଟା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛ ଏଠି। ଏଠି କେତେ ତପସ୍ୟା କେତେ କଣ କରିଥିଲେ ଆସିକି ଏଠି ନା ଠିଆ ହେବା କଥା। ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଠିଆ କଲା। ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ପରେ ଯୋଉ କଥା ନାହିଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଆରୋପ କରୁଛ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପଶିଯିବ ତୁମେ ଜଗିଛ ଏଠି? ଭଗବତ ତ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସେଇ ସ୍ଥିତିର ସାଧକ, ସେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ତଳ ତଳିଆ ବିଚାର ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ କଣ ଯୋଉ ଲଗଉଛେ, ଆମେ ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ନୀତିଟା ଏଠି ନେଇ ଲଗଉଛେ। ହଁ, ଆରେ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତର ଭିତରେ ଏଠି ହବ ନା ଆଉ। ପୋଲିସ ତମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହଉ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉଗୁଡାକ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ, ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପୋଲିସ ଦେଖିବେ, ତମେ ଗଲା ବେଳୁ ହେଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଖିବେ ସେ। ତାଙ୍କୁ ଗଲା ସେ ସାଲୁଟ ମାରିବେ, ମାରିବେନି? ଆମେ ଦେଖ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ଆମକୁ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ ମାରିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। जैसे किसी दूसरे राजा का दूसरे राजा आदि से थोड़ा सा भेद होता है, उस तरह से परमात्मा का कोई भेद नहीं है। फिर भी देव रूपधारी तुम लोगों ने यह विशेष भेद कैसे उत्पन्न कर दिया, अब जबकि वो भेद है ही नहीं। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीव्याम् लोकानितो व्रततमंतर भाव दृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। अतः वैकुंठनाथ के पार्षद होने पर भी मंद बुद्धि वाले तुम दोनों का कल्याण करने के लिए हम उचित दंड का विचार करते हैं। तुम दोनों अपने मंद भेद बुद्धि के कारण इस लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ पापियों के काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रबल शत्रु रहते हैं। तुम एभली मोर द्वारपाल को तमें आसिक एभली दंड देल, तुम जाओ तुम उद्धार करके आण बोले भगवान आसुन कहे। हाँ जा तुम सीधे तो तमें पठेद ना, तुम चलो उद्धार करके आण, मु पछरे जाऊँ। यद्यपि तुम दोनों इन वैकुंठनाथ के अनुचर हो, फिर भी तुम दोनों का कल्याण करने के लिए, इस अपराध के लिए उचित दंड देने के लिए हम उचित दंड का विचार कर रहे हैं। उस दंड को बतलाते हुए मुनियों ने कहा, भेद की सत्ता देखने के ही कारण तुम यहाँ से उन लोक में जाओ जहाँ पर पापमय भेद की सत्ता देखने वाले गीतोक्त काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन शत्रु हुआ करते हैं। जो जगह ये तीनटा शत्रु होती है जाओ, वे लोग वैकुंठ लोक से अत्यधिक पापमय लोक हैं। तेषामिति ऋतमुभा बवधार्य घोरम तं ब्रह्मदंड निवारणमस्त्र पूगई सद्यो हरेरनुचरा ब्रुवीव्यतस्त पादग्रहावपतता मति कातरेणम। उन सनकादियों के इस कठोर वचन को सुनकर और यह जानकर कि इस भयंकर ब्रह्मदंड को किसी दूसरे अस्त्र से नहीं रोका जा सकता है, श्री हरि के वे दोनों अनुचर अत्यंत भयभीत होकर अत्यंत दीनता पूर्वक उनके चरण को पकड़कर लौट गए। उन मुनियों के इस वचन को अत्यंत भयंकर निश्चय करके और
उसको ब्रह्मसाप जानकर और यह भी जानकर कि इस ब्रह्मसाप ब्रह्मसाप को किसी दूसरे अस्त्र समूह से नहीं रोका जा सकता है, इस तरह से निश्चय करके श्री हरि के वे दोनों अनुचर अत्यंत अधीर होकर भय के कारण उन ब्राह्मणों के चरण को पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री हरि की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसे मुनियों से तो वे दोनों जैसे डरे हुए थे, उनसे भी अधिक भय का अनुभव श्री हरि ब्राह्मणों से करते हैं। भगवान भी भय कर ब्राह्मण मान भूयादघो निभगवत वीरकारी दंडो यो नो हरेत सुरहेणन्नमप्यशेषम् मावोनुतापकलया भगवा सुतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रघोयः। रघोदः माने अघोनि भूयात भगवद्भिः दंड अकारी यो नौ अशेषं सुरहेणं हरेत बह अनुतापकलयातु अधोदः व्रजतो नौ भगवत स्मृतिघ्न मोह मा भवेत। हम दोनों ने अपराध किया है और उसके लिए आप लोगों ने उचित ही दंड दिया है। इससे हम दोनों का संपूर्ण आप लोगों का अपमानजन्य पाप धुल जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो आप लोग इतनी ही कृपा करें कि मैं चाहे जिस योनि में जाऊं मुझे श्री भगवान की स्मृति बनी रहे, उसे हम न भूलें। उन दोनों द्वारपालों की शाप देने के पश्चात मुनिगण पश्चाताप कर रहे थे कि हम लोगों ने अपराध कर दिया है। ऐसा पश्चाताप करते हुए मुनियों से उन दोनों ने प्रार्थना किया कि हम लोगों ने जो अपराध किया है उसके कारण आप लोगों ने जो शाप दिया है वो उचित ही है, उससे हम दोनों का अपराध जन्य पाप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसमें आप लोगों का थोड़ा सा भी अपराध नहीं है, किंतु आप लोगों को कृपा करने के कारण थोड़ा भी अनुताप हो तो इतना ही करे कि नीच से नीच जोनियों में जाते हुए हम लोगों को कभी भी श्री भगवान की विस्मृति कारक मोह न हो, किंतु मोह श्री भगवान स्मृति में ही प्रवाहित हो जाए। मागुचंदी बरोडा एवं तदैव भगवान अरविंदनाभ स्वानां विबुद्ध सदति क्रममार्ज हृदय तस्मिन्मयौ परमहंस महामुनीना मन्वेषणीय चरणों चलयन सहस्री। साधु पुरुषों के परम प्रिय भगवान पद्मनाभ अपने अनुचरों द्वारा सनकादि साधु पुरुषों का अनादर सुनकर श्री लक्ष्मी जी के साथ अपने उन्हीं चरणों से चलकर उस स्थान पर आ गए जिन चरणों का ध्यान मुनिजन अपने हृदय में ही किया करते हैं और फिर भी श्री भगवान के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्री भगवान के उसी समय पता चल गया कि मेरे अनुचरों ने सनकादिक सत्पुरुष का अपमान किया है। स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए भगवान जहाँ पर मुनिजन रुके हुए थे। वे श्री भगवान सत्पुरुषों के लिए मनुज्ञ हैं। वे अपने पैरों से चलकर वहाँ चले आए। श्री भगवान का ऐसा करने में अभिप्राय था कि मेरे चरणों के दर्शन में जो बाधा हुई है उसी के कारण मुनियों का क्रोध हुआ है। अतएव इन चरणों का दर्शन कराकर मैं उनके क्रोध को शांत कर दूंगा। इस तरह से शीघ्रता करने के बहाने भगवान अपने पैरों से चल कर आए। किंच ये मुनिजन तो यद्यपि निष्काम है, फिर भी उन लोगों को विभूतियों से परिपूर्ण बनाकर मैं अपराध क्षमा कराऊंगा। इसी अभिप्राय से श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहाँ आए। तं त्वागतं प्रतिहृतोपैकं स्वपुंभि स्ते चक्षतक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोल शुभ्रातपत्र शशिकेशर केशर शीकाराम्बुम्
जिनके अनुचर गमनोपयोगी छत्र पादुका आदि शीघ्र ला दिए थे, तथा उन मुनिजनों की समाधि में भजन करने योग्य तथा हंसों के समान श्वेत वर्ण के 2 चामरों की कल्याणमयी वायु से हिलते हुए श्वेत छत्र के केसर रूपी जल बूंदों से युक्त आए हुए श्री भगवान को जो उनके नेत्रों के सामने थे, उनको उन मुनियों ने देखा। उन मुनियों द्वारा देखे जाते हुए तथा उस स्थान पर पधारे हुए श्री हरि का वर्णन 5 श्लोक में किया जा रहा है। आए हुए श्री भगवान को उन मुनियों ने देखा। इस श्लोक से 5वें श्लोक तक अचक्षत यह क्रिया अन्वित होगी। श्री भगवान के अनुचर शीघ्र ही गमन उपयोगी उनके छत्र पादुका आदि को ला दिए थे। ऐसे श्री भगवान को जो उन सनकादिकों की समाधि के फल स्वरूप थे, उनका दर्शन वे अपनी आंखों से कर रहे थे। हंसों के समान श्वेत शोभा संपन्न 2 चामर उनके दोनों बगल में चलाए जा रहे थे। उनकी शीतल वायु से जिनके श्वेत चमर में लगी हुई मोतियों को झालर हिल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशंतम श्यामे पृथाबुरसि शोभितया श्रियास्व चूड़ामणिम शुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्। सबों पर कृपा करने के कारण प्रसन्नतापूर्ण सुंदर मुख वाले संपूर्ण स्पृहणीय गुणों के एकमात्र आश्रय अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मानो सबों के हृदय का स्पर्श कर रहे हो। श्याम वर्ण के विस्तृत वक्षस्थल में सुशोभित होने वाली लक्ष्मी जी के द्वारा स्वर्गादि लोगों के चूड़ामणि अपने वैकुंठ धाम को सुशोभित करते हुए श्री भगवान को उन मुनियों ने देखा। सभी द्वारपालों तथा मुनिजनों पर कृपा की वर्षा करने के कारण सुंदर प्रसन्न मुख वाले समस्त स्पृहणीय गुणों के आश्रय स्वरूप प्रेम पूर्वक सबों को देखने के कारण जैसे वे सबों के हृदय को स्पर्श कर रहे हो और सबों को सुख प्रदान कर रहे हो, त्रैलोक्य की विवक्षा मानने पर सत्यलोक पर्यंत स्वर्ग के चूड़ामणि के समान स्थित अपने स्थान वैकुंठ धाम को वे जैसे सुशोभित कर रहे थे। पीतांशुके पृथुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च बल्गुप्रक्रोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्त्रमितरेण धुनानमक्षम्। श्री भगवान के पीताम्बर मंडित विस्तृत नितंबों पर चमकती हुई करधनी और गले में लटकती हुई भ्रमरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित हो रही थी। वे अपनी कलाइयों में सुंदर कंगन धारण किए थे। वे अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखकर दूसरे हाथ से कमल को घुमा रहे थे। ऐसे भगवान को मुनियों ने देखा। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनरः गंडस्थलोन्नसमुखं मणिमत् किरीटं दूर्दंड संड विवरे हरता परर्घ्य हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन। विद्युत की कांति को भी तिरस्कृत करने वाले मकराकृति कुंडल को भी अलंकृत करने वाले कपोलों, उठी हुई नाक से युक्त मुख वाले मणि जटित किरीट को धारण किए हुए भुज समूह के बीच में विराजमान बहुमूल्य हार तथा कंधे पर लटकने वाली कौस्तुभ मणि से सुशोभित श्री भगवान की को मुनियों ने देखा। अत्रोपसृष्टमिति चोत्थितमिन्दिराया श्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य निवृत्तृप्तदृशा मुदाकैः।
श्री भगवान के सौंदर्य के समक्ष मैं ही सर्वाधिक सुंदर हूँ, इस प्रकार लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान मानो विनष्ट हो गया। उनके अपने भक्तों द्वारा इस प्रकार से अपने मन में वितर्कित अत्यधिक सौंदर्य संपन्न मेरे शिव जी के तथा आप सभी देवताओं के लिए शरीर धारण की हुई श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नमस्कार किया, किंतु श्री भगवान को देखने से उन मुनियों के नेत्र तृप्त नहीं हुए। बहुत अधिक कहा जाए, लक्ष्मी जी का ये जो अहंकार था कि मैं ही संपूर्ण सौंदर्य का आकर हूँ, वह श्री भगवान के सौंदर्य के सामने गलित हो गया। इस प्रकार के भगवत भक्तों के मन में वितर्कित विचार था, क्योंकि भगवान का वह रूप सौंदर्य से समृद्ध था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे लिए, शिव जी के लिए तथा तुम लोगों के लिए ऐसा शरीर धारण किए श्री भगवान के रूप को देखकर सनकादिकों ने नमस्कार किया, किंतु श्री भगवान को देखने से उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां शंखोभ मक्षरदुषामपि चित्त तन्वो। कमल नयन भगवान के चरणारविंद के पराग मिश्रित तुलसी की सुगंधि युक्त वायु ने उन सनकादियों की नासिका के छिद्र के माध्यम से भीतर प्रवेश करके अक्षर ब्रह्म में मग्न रहने वाले सनकादियों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। उन सनकादिक महोत्सव में स्वरूप आनंद की अपेक्षा भजनानंद अधिक था, इस बात को इस श्लोक में कहा गया है। श्री भगवान के चरण कमलों के पराग से युक्त तुलसी की सुगंधि से युक्त वायु ने उनकी नाक के छिद्र से प्रवेश करके उनके चित्त और शरीर में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्भिक्ष सुंदर तराध रकुंद हासम लब्धासि पुनरवेक्ष्य तदीयमंघ्रि द्वंद्वं न कारुणमणिश्रयणं निदध्युः। वे मुनिगण कुंद कली के समान मनोहर हंसी से युक्त नील कमल के कोश के समान मुख को देखकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर लिए। पुनः पद्मरागमणि के समान लाल लाल नखों से युक्त श्री भगवान के चरण युगल को देखकर वे उसका ध्यान करने लगे। अब 2 श्लोक से हर्षजनित शीघ्रता का वर्णन करते हैं। श्री भगवान का मुख ही नील कमल के कोश के समान था, अर्थात नील कमल का भीतरी भाग था। असित पद्म कोश में अभूतोपमा नामक अलंकार है, क्योंकि नील कमल का कोश पीला होता है, नील नहीं। यदि नील कमल कोश भी नीला हो जाए तब जाकर उसके समान श्री भगवान का मुख हो। इस तरह इस पद में उपमित समास है। श्री भगवान के अत्यंत सुंदर लाल लाल ओष्ठ थे तथा उसमें कुंद के समान श्वेत वर्ण की हंसी भी थी। इस तरह के श्री भगवान के मुखमंडल को देखकर उन मुनिजनों का मनोरथ पूर्ण हो गया। उसके पश्चात वे पुनः पद्मरागमणि के समान लाल लाल नखों से युक्त उनके दोनों चरणों को देखकर उसका ध्यान करने लगे। पुंसां गतिं मृगयतामिह जोग मार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंष्णं वपुर्दशया नमनन्यसिद्धैर्रोत्पत्तिकैः समगृणन् न्युतमस्तभोगैः। योग मार्ग के द्वारा मोक्ष मार्ग का अन्वेषण करने वाले पुरुषों के ध्यान के विषयभूत अत्यंत समादरणीय नयनानंद को बढ़ाने वाले अपने पौरुष रूप का दर्शन देने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से युक्त श्री हरि की वे स्तुति करने लगे। कुमाराउचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं
शोध्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्ध जर्हेव कर्णविवरेण गुहाङ्गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेनम्। हे अनंत, आप सबों के हृदय में अंतर्जामी रूप से विद्यमान रहकर भी दुष्ट हृदय वालों की दृष्टि से दूर ही रहते हैं। वही आप आज हमारी आंखों के सामने साक्षात विराजमान हैं। जिस समय आपसे आपसे उत्पन्न हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपके रहस्य को हमें उपदेश दिया, उसी समय आप मेरे कर्ण विवरों के माध्यम से हृदय में तो आ गए थे, किंतु आपका दर्शन आज ही हमें मिला। आप ही नित्य ही ब्रह्म रूप से प्रकाशित होते हैं, किंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समय परम मंगलमय विशुद्ध सत्य विग्रह के द्वारा आप हमारे नेत्रों के समक्ष हैं, अर्थात आज आपके परम मंगलमय शुद्ध सत्यमय श्री विग्रह का हम लोगों को दर्शन मिला है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इसी बात को इस श्लोक से कहा गया है। हे अनंत, यद्यपि आप सबों के हृदय में अंतर्जामी रूप से विद्यमान रहते हैं, फिर भी आप दुष्टों को नहीं प्रकाशित होते, दुष्टों को नहीं प्रकाशित होते हैं, किंतु वही आप आज हम लोगों को प्रकाशित हो रहे हैं। श्री भगवान के प्रकाशित होने के कारण बतलाते हुए मुनियों ने कहा, आपसे ही उत्पन्न हम लोगों के पिता ब्रह्मा जी ने जब हम लोगों को आपके रहस्य का उपदेश दिया, उसी समय से आप हम लोगों के हृदय में आ गए थे, किंतु आपका साक्षात दर्शन तो आज ही मिला है। तां त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्वं सत्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेनुताप विदितै दृढ़ भक्ति योगै हृद्ग्रन्थयोर्हृदि विदुर्मुनयो विरागा। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व मानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्व में दिव्य विग्रह के द्वारा अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपके इस सगुण और साकार मूर्ति को राग तथा अहंकार सहित संसार से विरक्त मुनिजन आपकी ही कृपा से प्राप्त सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। यदि आप कहे कि आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट अदृश्य आत्मतत्व दूसरे प्रकार का है और मैं तो उससे भिन्न हूँ, क्योंकि मैं तो दृश्य हूँ, आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट आत्मतत्व अदृश्य है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा दोनों रूप में कोई भेद नहीं प्रतीत होता है। इसी अर्थ का प्रतिपादन मुनियों ने तत्वांग इत्यादि इस श्लोक में किया है। मुनियों ने कहा है, भगवान, हम लोग आपको परमात्म तत्व ही जानते हैं। यदि कहे कि आत्म तत्व निरुपाधिक निर्विशेष है, उसका ऐसा ऐश्वर्य कैसे हो सकता है। इस पर मुनियों ने कहा, आप अपने विशुद्ध सत्व के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं, अतएव आप आत्म तत्व ही हैं। आपकी ही कृपा से जिन अहंकार और मान रहित तथा संसार से विरक्त भक्तों को सुदृढ़ भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, वे अपने भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में आपके इस रूप का साक्षात्कार करते हैं। नात्यंतिकं विगणयंच पिते प्रसादं किं कन्यदर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते येंग तदंग्रि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः। हे प्रभु, जो भक्त एकमात्र आपके चरणों को ही अपना रक्षक मानते हैं तथा आपके मनोहर तथा पवित्र कथाओं के कुशल रसज्ञ हैं, वे आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष नामक भी प्रसाद का बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो फिर दूसरे इंद्र आदि के पद की कामना वे कैसे कर सकते हैं। जिस इंद्र पद की आपकी थोड़ी सी
टेढ़ी भौं से ही भय उत्पन्न हो जाता है। सनकादि मुनिजन स्वयं भी भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए भक्तों के सुखातिशय का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, जो भक्तजन आपके चरणों को ही अपना एकमात्र रक्षक मानते हैं तथा आपकी मनोहर तथा पवित्र कथाओं के कुशल रसज्ञ हैं, वे आपके द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को भी अधिक महत्व नहीं देते हैं। अतएव जिस इंद्र इत्यादि के पद को केवल आपकी थोड़ी सी भौएं के टेढ़ी कर देने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है, इस इंद्र आदि के पद को वे क्यों प्राप्त करना चाहेंगे। कामं भव स्ववृजिनैः निरयेषु नः स्तात् चेतोलिवद्रदी नतु यदि नुते पदयोरमित बातश्च नस्तुलसी बद्यदितेऽङ्घ्रिशोभा पूर्जेत ते गुणगणैर्यदि कन्नरन्ध्र। हे प्रभु, यदि भोरे के समान हमारा मन आपके चरणों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी यदि तुलसी के समान आपके चरणों को ही सुशोभित करती रहे और हमारे कर्णरंध्र यदि आपके गुणगणों से ही परिपूर्ण होते रहे, तो फिर अपने पापों के कारण हमारा जन्म यदि नारकीय योनियों में भी होता रहे तो भी कोई बात नहीं है। कामम इत्यादि इस श्लोक में अपने अपराध को सूचित करते हुए सनकादि महर्षि श्री भगवान में भक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इससे पहले हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, किंतु इस समय तो हम लोग सभी प्रकार के पापों को कर लिए हैं। देखो दर्शन मात्र निजर केमती सब एकदम जना पड़ेगा, भूल गया बोल गया, क्योंकि हम लोगों ने आपको दोनों भक्तों को साथ दे दिया है। अतएव उन पापों के कारण हम लोगों का जन्म नरकों में हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, किंतु जिस तरह कांटों से विद्ध होकर भी भौरा पुष्प में ही रमण करता रहता है, उसी तरह से विघ्नों से बाधित होकर भी हम लोगों का मन आपके चरणों में रमण करता रहे। जिस तरह तुलसी श्री भगवान के चरणों को ही सुशोभित करती हैं, उसी तरह हमारी वाणी भी यदि आपके चरणों का ही गुणगान करती रहे और हमारे कानों के छिद्र यदि आपके कल्याणमय गुणगणों के श्रवण से परिपूर्ण होते रहे। कानों के छिद्र तो बहुत छोटे हैं, किंतु उनकी पूर्ति के वे उसी तरह से चाहते हैं जिस तरह छोटी सी भिक्षा से ही अपने अंजलि की पूर्ति प्राप्त करना चाहता है। अयंतु इत्यादि इस कथन का गूढ़ अभिप्राय है कि आकाश विशेष को ही कर्ण श्रोतेंद्रिय कहते हैं और गुण समूह भी अमूर्त हैं, उनसे कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकता। अतएव हम लोग आपके गुण समूह का नित्य ही श्रवण करते रहें, यही हमारा प्रार्थना है। रामस्तु मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरे। इत्थं भूत गुणो हरे हरे। भगवान गुण माधुर्य आकर्षणीयता माधुर्यता एते शुद्ध आत्मरमण कण वाला मान व्यापकता रे भगवान जो महिमा व्यापकता से रमण करने वाले जो आत्माराम आप्त काम आउ किसी दूसरा वस्तु से किसी जानते नहीं, नित्य तृप्त नित्य मुक्त। हाँ सब ब्रह्म द्वितीय नास्ति ये स्थिति जो आत्माराम मैंने रमण करते से चित्तवृत्ति को भगवान गुण कर्म ये लीला गुण आदि आकर्षण कर जोटा कि शिखी कामना कर बर्तमान एक ब्रह्म द्वितीय कथा से जानते नहीं किसी शांत भक्त किए सनकादि शांत भक्त जो शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर जो पांचटा रसर ये हूँ शांत ये शांत रस हृदय वाला भगवान दर्शन आकर्षण केते जो आकर्षण की भगवान किसी कहना भगवान खाली
ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଏଭଳି କି ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଯୋଉଟା କି ନିଜକୁ ଦାସ୍ୟ ଆଉ ସେବକ ଆଡକୁ ନେଇଗଲାଣି ହଁ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ କର୍ମ ଯେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ନିଜର ଠିକ ବୋଲିକି ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମେ। ବକ୍ତୃତା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମେ ପରମ ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକୃତ କଲେଣି। ଏସବୁ ଭଗବତର ଯୋଉ ଦର୍ଶନର ବିଗ୍ରହର ଯୋଉ ମୋହନତା ମହିମା କେମିତି ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟ ବାଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ବାଲାକୁ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ସେ କରିନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ହେଇଗଲା, ପାପ କର୍ମ କଲୁଣୁ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲୁଣୁ, ତାର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଆମର ହବ ଏବଂ ପ୍ରାଶ୍ଚିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ନରକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଭୁଲି ନଯାଏ। ସେଠି ଯେମିତିକି ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟପୂଜା ଯେମିତିକି ଆମ ଦୋଷ ପାଇଁ, ଆମ ଦୋଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚରଣ ଭୁଲି ନଯାଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଅନୁତାପ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଭଳି କାମାସକ୍ତରେ ପଡ଼ିଛେ, ଦେହ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ କି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଏ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ, କଣ ଛାପା ପଡିବ ଆମଠି? ଆମେ ପରଦା ଉପରେ ପରଦା, ପରଦା ଉପରେ ପରଦା କେବଳ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଭୁବନରେ ସ୍ତରରେ ଏ ଯୋଉ ବିଚାର ଲୀଳା ଧାରା ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଏଥିରେ ଆମ ଏ ଗନ୍ଧା ନରକର ବିଚାର ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଯୋଡୁଛେ ଏ ଠିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜି ହେଇଯିବେ, ମତେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯୋଉ ପଳେଇ ଆସିବେ କି ଇଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଆସିବ ଅଲଗା ଭାବରେ। ବ୍ରାଦୁ ସକର୍ଥ ଯଦିଦଂ ପୁରୁହୂତ ରୂପଂ ତେନେଶ ନିବୃତିମବା ପୁରଳଂ ଦୃଶೋ ନହଂ ତସ୍ମା ଇଦଂ ଭଗବତେ ନମ ବିଧେମ योनात्मना दुर्दयो भगवान प्रतीतः प्रादुश्चकर्थ जदिदं पुरुहूत रूपम तेनेश निवृत्तिमवा पुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम विधेम योनात्मना दुर्दयो भगवान प्रतीतः। हे ईश, हे पुरुहूत जदिदं रूपम प्रादुश्चकर्थम तेन न दृशः अलम निवृत्ति अवापु यो भगवान अनात्मनां दुरुदयः प्रतीतः तस्मै भगवते इत नमः विधेम। हे परम यशस्वी प्रभो, आपने हमारे सामने यह जो रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बहुत सुख मिला है। अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए आपका दर्शन मिलना कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा कि हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। हे परम यशस्वी प्रभो, आपने यह जो रूप प्रकट किया है इससे हमारे नेत्र अत्यंत आनंदित हुए हैं। आपके इस रूप का दर्शन अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए असंभव है, ऐसे आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय भावार्थ दीपिका टीका संपूर्ण हुई। भावार्थ दीपिका, हाँ, ये माने श्रीधर स्वामी की टीका को भावार्थ दीपिका कहै छै। की करथिन सेटा? नहीं, श्रीधर स्वामी को टीकार ना होची भावार्थ दीपिका। की तो सरलार्थ कलेटा? ये तो ये जो हमारो शिव प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद द्विवेदी, हाँ, शिव प्रसाद। जय जय श्री राम। हाँ, छोटा कुड़ी हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय हरि शरणं 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 जय जय हरि शरणं 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 जय जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि जय गौरनाथ की जय मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय सुख सवन मंडल की जय सुख भगवान की जय पवित्र महाराज की जय सत्संग की जय हरिनाम संतन की जय श्रीधर स्वामी की जय गुरु महाराज की जय ना अपने गुरु गोविंद की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल जय गौर हरि